आपने कभी सोचा है कि जो इमोशंस आप फील करते हो एक्चुअल में उनका पर्पस क्या होता है? नहीं ना। एक्चुअली रिसेंटली आई एम रीडिंग दिस बुक और ये बहुत 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 अच्छी बुक है। जस्ट मैंने अभी पहला ही चैप्टर पढ़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मुझे मिली हैं, तो मैं जस्ट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा भी मुझे समझ आया, जितना भी मुझे समझ आया, मैं जो भी मैंने सीखा है वो आप लोगों के साथ शेयर करना। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट आर इमोशंस, इमोशंस के बारे में। दोस्तों, इमोशंस हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट होते हैं। खुशी, उदासी, गुस्सा, एक्साइटमेंट, ये सब हमारे इमोशंस होते हैं जो हमारे डिसीजंस और हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इमोशंस आते कहाँ से हैं और इन्हें समझकर हम कैसे अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं? तो इस वीडियो में मैं कुछ इस बुक के थॉट्स के बारे में जानकर अपने अकॉर्डिंग मैं समझाना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप लोग इसको समझकर अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इमोशंस होते क्या हैं। इमोशंस एक तरह के सिग्नल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं तो हमारी बॉडी और हमारा माइंड अलग अलग इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड से मिलते हो तो आप खुशी फील करते हो, लेकिन वहीं अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर देता है तो आपको दुख या फिर गुस्सा महसूस होता है, और ये फीलिंग आपके थॉट्स और एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट होते हैं। इमोशंस आर द बॉडीज वे ऑफ टेलिंग यू व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड यू। आप समझते हैं हमारे इमोशंस का इम्पैक्ट कैसे होता है। काफी हद तक हमारे डिसीजंस और एक्शन हमारे इमोशंस पर डिपेंडेंट होते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारे डिसीजंस भी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जहां हमने स्ट्रेस में कोई डिसीजन ले लिया तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो इरेशनल और इम्पल्सिव हो सकते हैं। और इसीलिए हमारे अपने इमोशंस को समझना और उनका सही मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को लीड कर सकें। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मुझे याद है अपने करियर को लेकर मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया, बहुत ज्यादा टेंशन लिया, जिससे मैं छोटी छोटी चीजों पर भी ना इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगी थी। जब मैंने इमोशंस को लर्न करना सीखा तो मुझे पता चला जो फ्रस्ट्रेशन है वो एक तरह का सिग्नल है जो आपको बार बार याद दिलाता है कि आपको अपने गोल्स को क्लियर रखना है, क्लियर करना है। और तब जाके मैंने अपने इमोशंस को समझना शुरू किया और कुछ डिसीजन को पॉजिटिव बनाया। अब बात ये आती है कि अपने इमोशंस को हैंडल कैसे करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं या फिर वो इग्नोर ही कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सॉल्यूशन है ही नहीं। सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो, उन्हें समझो, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने रिस्पॉन्सेस को गाइड करो। जब आप अपने इमोशंस को समझ जाते हो तो उसके बाद जो रिस्पॉन्सेस होते हैं उनको भी बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपको कोई गुस्सा आए तो सबसे पहले तो उसका रीजन जानो कि उसके पीछे रीजन क्या है जो मुझे गुस्सा आया, इस तरह के इमोशंस मुझे क्यों आए। और फिर उसके पीछे काफी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि आपने किसी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया या फिर आपको किसी तरह का कोई दुख है। जब आप अपने इमोशंस को समझ जाते हो, उसका रीजन समझ जाते हो ना, तो फिर आप इजीली अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर सकते हो। और इस चीज को मैं अपने आप से कनेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि एक बार ऐसा ही था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी जिससे मेरी लड़ाई हो गई थी और बीच में इतना गुस्सा आ गया था कि मैं कन्वर्सेशन छोड़कर ही चली गई। लेकिन जब बाद में मुझे रियलाइज हुआ तो मुझे पता लगा कि मैं अपनी ही बात को अच्छे से समझा ही नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया। लेकिन जब बाद में मैंने रियलाइज किया, मैंने बहुत कामली तरीके से उस पर ध्यान किया, सोचा, समझा, फिर मैंने दोबारा से उससे कन्वर्सेशन जब स्टार्ट की तो हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, हमारी बात भी शुरू हो गई। ऑलवेज रिमेंबर, यू डोंट नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड देम। और अब बात करते हैं कि इमोशंस से कैसे हम सीख सकते हैं। अक्सर हमने देखा हो कि हमारे पास जब भी नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं या नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिविटी आती है, तो हम ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमें फ्रस्ट्रेट ना होने की जगह उनसे कुछ सीखना चाहिए कि ये भी जो प्रॉब्लम आई है, ये भी जो इमोशंस आए हैं, ये जो नेगेटिव सिचुएशंस आई है, ये हमें कुछ सिखाने के लिए आई है, ना कि हमें परेशान करने के लिए, हमें डिप्रेशन में डालने के लिए आई है। जस्ट हमें समझने की देरी होती है। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आप उदासी में होते हो, गुस्से में होते हो या फिर एंजाइटी फील कर रहे हो, तो उस टाइम पे एक सिग्नल होता है कि हमें अपने आप को अंदर से चेंजेस लेकर आने हैं। पॉजिटिव इमोशन जैसे खुशी और एक्साइटमेंट, ये इमोशंस ऐसे होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपने इमोशंस को टीचर की तरह देखो, उनसे कुछ सीखो। जब भी कोई एंजाइटी
एंजाइटी, गुस्से वाले इमोशंस होते हैं, तो वो एक सिग्नल होता है कि आपको अपने अंदर से कुछ चेंजेस करने हैं। लेकिन अगर आप अच्छे होते हैं, खुश फील करते हैं, तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही डायरेक्शंस में जा रहे हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि मैं अपने काम को लेकर बहुत उदासी सा फील कर रही थी, तो और पूरा दिन हर दिन मुझे ऐसा मोनोटोनस सा लग रहा था। लेकिन जब मैंने अपने इमोशंस को समझा, जाना और मैंने रियलाइज किया, तो मुझे पता चला ये जो मेरे इमोशंस आ रहे हैं ना, मुझे ग्रोथ कराने के लिए आ रहे हैं। भैया अगर मैं उदासी फील करूंगी तो मैं अच्छा काम नहीं कर पाऊंगी, तो वो ग्रोथ करवाने के लिए आते हैं इमोशंस, आपको सिखाने के लिए आते हैं कि भैया ये नहीं, आप ये करो, थोड़ा सा चेंजेस लेकर आने की जरूरत है। आप इमोशनली थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लोगे ना, आप जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर देते हो। और उस फीलिंग को समझकर मैंने अपने काम में नए नए तरीके लेकर आए और अपने काम को मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ, अच्छे से काम कर पा रही हूँ। अभी भी कई बार ऐसा होता है, फिर भी मैं उसको सप्रेस नहीं करती, मैं उनको समझ कर एक्सेप्ट कर आगे बढ़ती हूँ। सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमारे इमोशंस को अपने ही फेवर में हम कैसे यूज कर सकते हैं। आपके इमोशंस आपकी लाइफ में एक गाइडेंस की तरह होते हैं। जब आप अपने इमोशंस को समझ जाते हो ना, तो आप अपने ही इमोशंस को अपने फेवर में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको गुस्सा आया, इमीडिएटली रिएक्ट मत करो, उस पर विचार करो 2 सेकंड के लिए कि ये जो एनर्जी मेरी बाहर निकलने वाली है, इसको मैं कैसे प्रोडक्टिव डायरेक्शन में लेके जा सकता हूँ। जब भी आप उदासी या फिर दुख फील करते हो, तो सबसे पहले तो अपने आप को ये सोचो कि आप ये जो एनर्जी है आप किस तरीके से आप सही डायरेक्शन में लगा सकते हो, ताकि वो जो गुस्सा है, वो जो दुख है, तकलीफ है, उसको सही तरीके से समझकर आप सही जगह पे लगा सको। और कैसे उन इमोशंस को समझ के आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। योर इमोशंस आर योर पावर, यूज देम वाइजली। दोस्तों, इमोशंस सिर्फ फीलिंग नहीं होती, ये हमारे थॉट्स और एक्शंस को भी गाइड करते हैं। जब हम अपने इमोशंस को अच्छे से समझ लेते हैं, तो ये ही इमोशंस हमें गाइड करते हैं हमारी लाइफ को बेटर बनाने में। तो अगली बार हमेशा याद रखना, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आए, तो उनको समझो और उनको सही तरीके से यूज करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, जितना मुझे समझ आया मैंने आपको समझाने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली बार से अपने इमोशंस को कंट्रोल मत करना, बस उनको समझना और उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करना। फिर मिलूंगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। और तब मैंने अपने इमोशंस को हमारे काफी हद तक डिसीजंस और एक्शन जब हम खुश होते हैं तो हमारे डिसीजन टाइम ऐसा था, मैंने अपने करियर को लेकर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और जब आप अपने इमोशंस को समझ जाते हो, तो उसके बाद आप उसके